जी जी बताएं। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ देर डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, आप कुछ देर के लिए ये मानिए कि आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह से बदहाल हैं। परवेज भाई आप की तरफ से साइड से आवाज आ रही है। मेरी तरफ से कोई बच्चे महिलाएं बोल रहे हैं। अब स्वाति जी जरा आवाज को उसी हिसाब से करिए, थोड़ा बुलेटिन के पास रहिए, देखिए जहां से इधर उधर आवाज आ रही है उसको म्यूट करिए ताकि बाकी लोग सुन पाए ठीक से। आरिफ साहब आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? आप मेरी आवाज आप साफ आ रही है? थोड़ा आप भी माइक के करीब आके बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि थोड़ी देर के लिए आप ये इमेजिन करिए कि आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ऐसे हालात, जो एक मरीज बुजुर्ग हाथ जोड़ता रहा और उसको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, और जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है उसे दुरुस्त करने के लिए आप क्या क्या करते। मुझे कोई आलोचना नहीं चाहिए, कोई राजनीतिक दल की आलोचना नहीं चाहिए, हमें सजेशन पर बात करनी है कि हम क्या कर सकते थे। आरिफ साहब। बिल्कुल। देखिए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखो परवेज भाई, मैं भी एक डॉक्टर फैमिली से हूँ। मेरे दादा भी डॉक्टर थे, मेरे बड़े पिताजी दो दो डॉक्टर थे, मेरे कजिन कई डॉक्टर हैं, बहनें भी डॉक्टर हैं। और मैंने बड़ा लंबी सेवा देखी है अपने बड़े पिताजी की, कि रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी कोई मरीज आ जाता था, तो वो अपनी नींद में, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात हो, वो नींद को दरकिनार करके और अपना सामान लेकर के उस मरीज की तीमारदारी में रात भर वहीं बैठ करके देखते। क्योंकि एक तो जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वो हमारी संवेदनाएं मर चुकी हैं। हम पैसे कमाने के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि भगवान ने हमें दूसरा धरती का भगवान बना करके भेजा है, और हम उस भावना को भी आत्मसात नहीं करते हैं। केवल प्रोफेशनली कुछ लोग जब प्रोफेशन में आते हैं और इस तरह के डॉक्टर जब आते हैं, तो वो पैसे की तरफ उनका ध्यान रहता है, मरीज का हाल क्या है उससे इनका मतलब नहीं रहता है। एक तो हमें इस पे भी लोगों को बीच में ये पड़ेगा कि आज से 25 साल 30 साल पहले जो डॉक्टर हुआ करते थे गांव गली में या सड़कों पर या हॉस्पिटल्स में, उनके अंदर जो संवेदनाएं होती थी, जो मार्मिक मर्म होता था उनके अंदर मरीज को लेकर के, वो धीरे धीरे डॉक्टरों में से गिरता जा रहा है। वो मरीज के प्रति वो मर्म अब दिखाई नहीं देता। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्त जब बढ़ता है तो आबादी बढ़ती है तो मरीज बढ़ते हैं, मरीज बढ़ते हैं तो संसाधन भी बढ़ाने पड़ते हैं। अभी मैं जब आपका निमंत्रण आया, आपका आदेश आया कि आज इस इशू पे हम लोगों को डिबेट करना है, तो मैंने गूगल करके कुछ आंकड़े जुटाने चाहे, तो उसमें कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनको देख करके ये कहा जा सकता है कि निश्चित रूप से साधन संसाधन अपनी जगह है, लेकिन वो जो मार्मिक पहलू है वो हमारे बीच में नहीं रहा। एक घटना है 24 अक्टूबर की बदायूं की। यहाँ 5 साल का एक बच्चा तड़प करके मर जाता है, और परिजनों का ये आरोप है कि डॉक्टर क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ तो संसाधन की कमी नहीं कह रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा पहलू है कि डॉक्टर को प्रोफेशनल होने से बचाना है, और डॉक्टरों के अंदर भी वो मानवीय संवेदनाएं पैदा करने की जरूरत है फिर से। अब संसाधनों पर आ जाइए। उसके लिए जैसे बसों में हम चलते हैं तो एक पेटिका होती है कि किसी भी यात्री को शिकायत हो अगर, तो वो अपना और शिकायत उस पेटी में डाल दे। अस्पतालों में भी एक पेटी होनी चाहिए जिसपे मरीज अपनी बात लिख करके वहां डाल दे कि यहाँ क्या कमियां हैं। डॉक्टर की कमी है, संसाधन की कमी है, दवाओं की कमी है, भ्रष्टाचार है, ताकि हमारा शासन प्रशासन उसको संज्ञान लेकर के सही कर सके। देखिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया है कि आलोचना और राजनीतिक बिंदु पर हमको बात नहीं करना है, तो आज मैं कतई कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं किसी को कोई आरोपित नहीं करूंगा। लेकिन बाराबंकी है, ये 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जो हमारी राजधानी से दूर है। ये तो राजधानी की घटना है जो आज 2 दिन पहले घटित हुई है, जिसपे आप
इस डिबेट को आयोजित किए हैं। बाराबंकी की घटना है, 2 साल से वहां कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, स्पेशल डॉक्टर, और वहां पर जुलाई में उप मुख्यमंत्री विजय पाठक जी का दौरा हुआ था। अस्पताल प्रशासन ने डिमांड किया था कि एक कार्डियोलॉजिस्ट दिया जाए। यहाँ पर एक मरीज तड़प तड़प के मर गया। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पर डॉक्टरों से, संसाधनों की कमी से, डॉक्टरों में संवेदनाएं, मानवीय संवेदनाएं न होने की वजह से मरीजों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमें हर पहलू पर और नजर रखनी चाहिए। सरकार को, जिला प्रशासन को सलाह देनी चाहिए। पहले तो जिला प्रशासन सभी तरह के लोगों को आमंत्रित करता था, उनको स्वास्थ्य की और खाद्य विभाग की कमेटियों में रखता था, उनसे मशवरा मांगता, लेकिन अब एक कोरम पूरा कर लिया जाता है कि आज स्वास्थ्य विभाग की बैठक है, फला साहब आप आ जाइए, और सब अधिकारी को, सीएमओ को, डीएम को बटलिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जो मरीजों का मर्म है वहां पर रख नहीं पाते। अब बस हमको जिला अधिकारी जी पहचान ले, हमको सीएमओ साहब पहचान ले, हमारा अपना हित सज जाए। तो एक ऐसे लोगों की कमेटी बनाई जानी चाहिए जिला स्तर पर। मैं सुनील जी से निवेदन करूंगा, जो कि सरकार में है, और वो लिखेंगे मुख्यमंत्री जी को कि इस पर बनाई जाए, और एक अलग लाइन बनाई जाए जो मरीजों की मरीजों का इनपुट जिसमें होना चाहिए वो पेटिका भी अस्पताल में लगाई जाए, ताकि जहां अस्पताल में कोई कमियां हैं, डॉक्टर में कमी है, उनके व्यवहार में कमी है, उनकी मानवीय संवेदनाएं मर गई हैं, इस तरह की जो भी बातें हैं मरीज खुले मन से लिख सके, और ये मान के लिखे कि हाँ, निश्चित रूप से हम अगर ये लिख रहे हैं तो हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, हमारा विभाग हमारे दर्द को समझ करके इसका निस्तारण करेगा।